हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर के नारायण की नॉवल द गाइड के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने आर के नारायण के लाइफ और करियर के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आर के नारायण की नॉवल द गाइड पब्लिश हुई थी पहली बार 1958 में। इस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है इन 1960। और इस नॉवल पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। इसका टाइटल द गाइड ही था, जो कि आई थी 1965 में, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान का लीड रोल था। दोस्तों, ये एंटायर नॉवल घूमती है अराउंड राजू, कि इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है। इस नॉवल में पास्ट प्रेजेंट टेक्निक का यूज किया गया है, मतलब कि कहानी में फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। फिलहाल कहानी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि राजू एक फॉर्मर टूरिस्ट गाइड है, मतलब कि वो पहले एक टूरिस्ट गाइड था और वो अब जेल से 2 साल बाद छूटकर मंदिर के पास, जो कि रिवर सरायों के पास है, वहाँ पे एक शेल्टर में है। जिस गांव में अभी राजू है, उस गांव का नाम विलेज मंगला है। और वहाँ पे एक विलेजर है, एक रेसिडेंट है, जिसका नाम वेलन है। वो राजू को बताता है कि राजू बिल्कुल एक महाराजा की तरह लग रहा है। वहीं पर वेलन की स्टेप सिस्टर राजू को चाहती है कि वो स्वामी बन जाए, और उस दिन से राजू एक महात्मा बन गया। राजू एक बार्बर के पास जाता है शेव कराने के लिए। वो बार्बर उसको पहचान लेता है, क्योंकि वो बार्बर जेल के लोगों की शेव बना रहा है 21 साल से। वेलन, जो एक डिवोटी बन चुका है, राजू का एक भक्त बन चुका है, राजू उसको बताता है कि वो पहले एक टूरिस्ट गाइड था। इसके अलावा वो रोजी के बारे में सोचता है, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स डांसर थी। इनफैक्ट वो रोजी के पति मार्को के बारे में भी सोचता है। राजू बताता है कि वो एक छोटे से घर में रहता था, जो कि मालगुडी स्टेशन के अपोजिट था। उसके फादर की एक छोटी सी दुकान थी उस स्टेशन पर। और राजू अब अपने बचपन को भी याद करता है। इस वक्त पे राजू एक साधु की तरह बात कर रहा होता है, और वेलन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है राजू से। अब राजू जाता है फ्लैशबैक में पास्ट की तरफ। वो याद करता है अपनी एक शॉप, अपनी कमोडिटीज को। एट प्रेजेंट राजू जो है रिवर के पास बैठा हुआ है, और वो वेलन को बताता है कि एक इंसान को पेशेंटली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। वेलन उसके इस ज्ञान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वेलन इस बात से भी खुश है कि राजू महात्मा ने एक मिरेकल किया है, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को कन्विंस किया होता है कि वो शादी कर ले, और वो लड़की मान जाती है। अब राजू दोबारा से याद कर रहा है अपने फादर के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है। अभी राजू याद कर रहा है कि कैसे राजू के फादर ने उनकी दुकान को एक कम्प्लीटली न्यू लुक दिया था। जब राजू के पिताजी गुजर गए थे, तो राजू ने उस शॉप का, जो रेलवे स्टेशन पर थी, उस पर ध्यान देता था, वो कुछ चलाता था। राजू याद करता है कि कैसे वो धीरे धीरे एक हैंडसम यंग मैन बना। दोबारा से कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि जो वेलन है, वो काफी इंटरेस्ट के साथ राजू की सारी बातें सुन रहा है। अभी राजू एक होली मैन बन चुका है उन विलेजर्स के लिए। लोगों को लगता है कि राजू जो बीमार बच्चे हैं उन्हें तक ठीक कर सकता है। वहीं पे पास्ट में जो दुकान थी, क्योंकि वहां पे जो पैसेंजर्स हैं, वो राजू से हिस्टोरिकल स्पॉट्स के बारे में पूछा करते थे। और ऐसे करते करते राजू एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है। धीरे धीरे राजू जो है ट्रिक्स यूज करता है। टूरिस्ट गाइड यूज करते हैं पैसेंजर को लाने के लिए। राजू की माँ वहीं पर चाहती है कि राजू शादी कर ले ललिता के साथ, जो कि उसी गांव में रहती है जहाँ पे राजू रहता है। ये कहानी पास्ट में चल रही है। मालगुडी, जो कि एक ब्यूटीफुल प्लेस है और एक पॉइंट ऑफ व्यू है टूरिज्म का। एक दिन उस गांव में एक टूरिस्ट कपल आता है। का नाम होता है मार्को और रोजी। रोजी एक डांसिंग गर्ल की डॉटर होती है। रोजी राजू से पूछती है कोई ऐसी जगह है जहां हम किंग कोबरा देख सकते हैं, लेकिन मार्को को रोजी का कोई भी इंटरेस्ट में शौक नहीं है। राजू उन कपल को आनंद भवन होटल ले जाता है।
राजू रोजी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा होता है। राजू रोजी को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे किंग कोबरा दिखाई देते हैं। बाद में बातचीत में पता चलता है कि रोजी एक एक्सीलेंट डांसर है। वहीं पर जो मार्को है वो केव्स की स्टडी करने के लिए आया हुआ है। राजू अब मार्को को हेट करने लग गया है और उसको मार्को की बीवी रोजी से प्यार हो जाता है। दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगती है। राजू रोजी और मार्को के लिए एक लॉजिंग का अरेंजमेंट करता है जो कि पीक हाउस है। पीक हाउस बंगलो है जो कि बना हुआ है मेम्पी हिल्स पर। राजू की फीलिंग्स रोजी के लिए बढ़ती जा रही है और वहीं पर रोजी और मार्को के बीच में झगड़ा भी, क्योंकि रोजी का डांस मार्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोजी ने वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इकोनॉमिक्स में से। रोजी और मार्को की सिविल मैरिज हुई होती है रजिस्ट्रार में, लेकिन इन झगड़ों की वजह से रोजी भी राजू के करीब आने लगती है और वो दोनों साथ वक्त गुजारते हैं पीक हाउस फॉरेस्ट के बंगलों में। और दूसरी तरफ अब दिखाया जाता है, मतलब अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है कि राजू का जो फेम है एज अ स्वामी वो बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। अब वो बिल्कुल एक परफेक्ट साधु की तरह लग रहा है। लेकिन वेलन काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वहां पर उस गांव में कोई भी बारिश नहीं हो रही है। उस गांव में कोई भी पानी नहीं है और जल्दी ही राजू जो है खाने से इनकार कर देता है। बोलता है मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक यहाँ पर बारिश ना हो जाए। इस न्यूज़ की वजह से विलेजर्स के अंदर एक होप आ जाती है। राजू वेलन को अब बता देता है कि मैं कोई साधु नहीं हूँ और फिर वो अपने पास्ट की स्टोरी सुनाने लगता है। वेलन उसकी बात को गौर से सुनता है और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। अब दोबारा से जो स्टोरी है वो पास्ट में जाती है कि जो मार्को है वो काफी ज्यादा बिजी है अपनी केव्स में और वो एक प्रैक्टिकल मैन नहीं है और राजू की ड्यूटी है कि वो रोजी का ख्याल रखे। वैसे तो मार्को बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं रखता है। रोजी, मार्को और राजू के अलावा एक चौथा आदमी और है जो इन लोगों के साथ घूम रहा है। वो है टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम गफ्फार है। गफ्फार को राजू की इंटीमेसी रोजी के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। राजू एज अ टूरिस्ट गाइड यहाँ पर फेल हो रहा है क्योंकि वो अब ज्यादातर टाइम रोजी के साथ ही बिताता है और ना ही वो अपने दुकान का ध्यान रख रहा है जो रेलवे स्टेशन पर है। अब रोजी का जो बिहेवियर है वो राजू के प्रति चेंज होता जा रहा है। ऑल दो रोजी राजू को अलाउ करती है लव मेकिंग में, लेकिन वो अपने पति मार्को की तरफ एक अच्छा अटेंशन देना चाहती है। बहुत ही जल्द रोजी दोबारा से अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है। दोस्तों, बताया जाता है इस कहानी में कि रोजी ने भारतीय मुन्नीस नृत्य शास्त्र में पढ़ाई की है। वैसे तो राजू म्यूजिक और डांस में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन वो खुश होने का नाटक करता है रोजी के लिए। मार्को अब राजू से एनॉयड हो रहा है। अब मार्को और रोजी के बीच में कोई बात नहीं होती है क्योंकि मार्को को पता चल चुका है कि राजू का और रोजी का एक रिलेशनशिप है। रोजी के बिना राजू की लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट हो चुकी है। एक सुबह राजू रोजी से मिलता है जो कि राजू के घर के पास खड़ी होती है। राजू की मदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है रोजी के बारे में। रोजी को अंदर आने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि रोजी के पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन वो इस बात से खुशी है कि रोजी ने मास्टर डिग्री ली है इन इकोनॉमिक्स। रोजी बहुत इनोसेंटली अपनी सारी बातें जो भी मार्को के साथ हुआ, जो उसका पति था, वो सारी बातें जो है राजू की मदर को बता देती है। ये भी बता देती है कि राजू और उसका अफेयर चल रहा है। मार्को, जिसको पता है कि रोजी का राजू के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, वो रोजी पर अटेंशन देना बंद कर देता है। वहीं पर राजू जो है रोजी को अश्योर करता रहता है कि वो एक दिन बहुत अच्छी डांसर बनेगी और राजू की मदर राजू को एडवाइस देती है कि वो रोजी के साथ रिलेशनशिप को तोड़ दे क्योंकि राजू की माँ को सब कुछ पता चल चुका है कि रोजी एक डांसर है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है, तो वो नहीं चाहती कि उनका बेटा एक ऐसी रिलेशनशिप में रहे। लेकिन राजू इस बात से इनकार कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ राजू की जो दुकान है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, मतलब उसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा होता है। राजू इन्वॉल्व हो गया है एक कोर्ट केस में।
राजू काफी कंफ्यूज्ड है, परेशान है। वो सोचता है कि वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करेगा रोजी के साथ, और रोजी जहाँ पर एक पब्लिक डांसर होगी। अब रोजी भी इनकार कर देती है राजू के साथ लव का। राजू के घर पर रोजी राजू की माँ की इंसल्ट करती है, और राजू के मामा की भी। राजू की माँ भी उसको काफी कुछ बुरा भला कहती है। वक्त गुजरता है और अब रोजी एक पब्लिक डांसर बन चुकी है, और इनफैक्ट उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। अब उसका नाम होता है नलिनी। नलिनी अब एक फेमस पॉपुलर डांसर बन चुकी है, और राजू फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है हाई ऑफिशियल के साथ। राजू ने भी अपना नाम चेंज करके राज कर लिया है। दोस्तों, अब राजू एक मनी माइंडेड पर्सन बन जाता है, लेकिन रोजी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मनी और सक्सेस के लिए। वो एक रियल आर्टिस्ट है। राजू सोचता है कि रोजी अपने पति मार्को को भूल चुकी है, लेकिन अब पता चलता है कि मार्को ने एक बुक पब्लिश करी है। वो बुक वो रोजी को भेजता है, लेकिन राजू उस बुक को नलिनी ना देख ले इसलिए कहीं पर छुपा देता है। नलिनी पूछती है कि वो बुक कहाँ है, तो राजू बोल देता है कि मनी ने छुपाई थी वो बुक। जो नलिनी का प्यार है मार्को के लिए, राजू को जेलस फील कराता है। जल्दी ही राजू को पता चलता है कि नलिनी बिल्कुल भी खुश नहीं है एज अ डांसर। राजू कोशिश करता है उसे हंसाने की। डिस्कशन जो उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, क्योंकि राजू को पैसा चाहिए होता है, लेकिन नलिनी को अब नाचने का कोई शौक नहीं रहा। तो उसको दिख रहा है कि राजू अब एक ग्रीडी इंसान बन चुका है। तो राजू अवॉइड करता है कि वो झगड़े ना हो, लेकिन जल्दी ही राजू को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो कुछ दिन जेल में बिताता है। दोस्तों, ये केस राजू पर इसलिए चल रहा होता है कि राजू ने रोजी के मतलब नलिनी के फ्रॉड सिग्नेचर किए होते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट पर। वहीं पर रोजी जो है एक लॉयर से बात करती है कि वो राजू का केस लड़े, और उस केस के लिए पैसे अरेंज करने के लिए वो अपनी ज्वेलरी बेच देती है, अपने डांसेस को ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और केस में दे सके। लेकिन जो लॉयर होते हैं वो मार्को के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, और राजू केस हार जाता है और उसको जेल हो जाती है 2 साल के लिए। जब राजू जेल जाता है तो वो वहां पर मॉडल बन जाता है प्रिजनर्स का। वो काफी अच्छे रिश्ते बनाता है अपने जेल के साथियों के साथ, और एक दिन वो नलिनी की फोटोग्राफ देखता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म कर रही है। राजू उसकी फोटोग्राफ देख के काफी डिस्टर्ब हो जाता है। उसे पता चलता है कि नलिनी जो है अब मद्रास सेटल हो गई है। राजू की माँ विलेज में है। ये स्टोरी सारी की सारी नरेट कर रहा होता है राजू वेलेन को। वेलेन काफी गौर से ये सारी बातें सुन रहा होता है, राजू की कन्फेशन सुन रहा होता है बिना एक शब्द कहे। वहीं पे जो विलेज में राजू का फेम एज अ होली मैन इतना बढ़ गया है कि प्रेस डिक्लेयर कर देती है, मीडिया डिक्लेयर कर देती है राजू को एज अ होली मैन। राजू ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वो फास्ट कर रहा होता है कि जब तक मैं नहीं खाऊंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। सब विलेजर्स इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर। 11th डे की मॉर्निंग में डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि राजू की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं स्वामी जी की लाइफ को लेकर। एंड में बताया जाता है राजू एंटर्स द वाटर ऑफ रिवर सरायो विद हिज आई शट एंड सून गेट्स ड्रॉन। ये जो एंडिंग है इस कहानी की, ये कई सारे मतलब निकालती है। पहला तो ये कि राजू इतना वीक हो चुका था कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं बची थी, और वो फिजिकली इतना वीक था कि वो रिवर सरायू में गिर गया और डूब कर मर गया। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उसने अपने पास की जितनी भी मेमोरीज थी उन सबको वो भूल कर एक नई शुरुआत करता है जिंदगी में। तीसरा ये कि राजू को फील होता है कि बारिश हो रही है, और फिर वो इमेजिन कर रहा होता है, हेलुसिनेट कर रहा होता है। एंडिंग इस स्टोरी में काफी ज्यादा अनक्लियर है, और राजू का फेट जो है वो रीडर्स की इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। अब इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमने समरी में डिस्कस नहीं किए, और वो शायद आपसे एग्जाम में पूछे जाए। दोस्तों, नलिनी रोजी ने पहला डांस परफॉर्म किया था एल्बर्ट मिशन स्कूल में। वेलेन जो कि रेसिडेंट था मांगला विलेज का, वो ज्यादा परेशान था
क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर शादी नहीं कर रही होती। राजू को एक बुक मिलती है जो वो रिसीव करता है इन द नॉवल गाइड। उस बुक का टाइटल होता है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द गाइड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल्म्ड किया गया है। दोनों लैंग्वेजेस में ये फिल्म बनी है। ये स्टोरी रोमांस, ग्रीड फॉर मनी, सिंस सब पर बेस्ड है। नॉवल में एक लाइन है, इट इज टाइम योर एल्डर्स फाउंड अ ब्राइड फॉर यू। ये लाइन बोली होती है मार्को ने। ये नॉवल डिवाइडेड है इनटू 11 चैप्टर्स। रोजी अपनी डांस की प्रैक्टिस शुरू करती थी 3 आवर्स तक मॉर्निंग में। जब वो फेमस हुई एज अ डांसर, उसने अपना नाम चेंज कर लिया इनटू नलिनी। और जो मार्को ने बुक लिखी थी उसका सब्जेक्ट था अबाउट मेम्पी केव्स। इस कहानी को राजू ने अपने शब्दों में एक फ्लैशबैक की सीरीज में बताया है। नलिनी बाद में जब राजू को जेल हुई थी मद्रास सेटल हो गई थी। और लास्ट में इस नॉवल के राजू एक लाइन बोलता है, इट इज रेनिंग इन द हिल्स। वो हमें पता नहीं सच में बारिश हो रही थी या फिर वो इमेजिन कर रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका था। नॉवल में राजू को राजू गाइड और रेलवे राजू के नाम से जाना गया है। दोस्तों, यही कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।